आतंकियों और खालिस्तानियों पर एक्शन हो रहा है, उधर भारत में कांग्रेस ने नया रायता फैला दिया है। कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है और उसके हाथ पैर गायब है। इसके कैप्शन में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, हाथ पैर तो फिर भी दिख रहे हैं, सिर गायब है। यानी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर यह आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी जिम्मेदारी निभाने के वक्त गायब है। लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लेने के लिए जो तस्वीर डाली उस पर हंगामा हो गया। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को घेर लिया, आरोप लगाया कि इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने अपनी कट्टरपंथी और सर तन से जुदा वाली सोच दिखाई। कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरह बर्ताव कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। जैसे पाकिस्तान के अधिकारी सिर कलम करने की धमकी दे रहे थे, वैसी ही तस्वीरें कांग्रेस पोस्ट कर रही है। सुनिए कैसे बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर आपस में भिड़ गए। प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? दिलचस्पी नहीं है क्या? हर भारतीय आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे थूक रहा है, थू कर रहा है। एक कठिन परिस्थिति में आप देश के साथ नहीं खड़े होके देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहेंगे, ये कामना करेंगे कि सर तन से जुदा हो जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जब इस पर इतना बवाल हो गया तो कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक तो रायता फैल चुका था। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत के एकजुट रहने का वक्त है, सियासी तौर पर एकता दिखाने का वक्त है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि वो सरकार के साथ है, लेकिन कांग्रेस लगातार ऐसे वक्त में पीएम मोदी को टारगेट करने से बाज नहीं आ रही। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ये राजनीति करके भी खुद को एक्सपोज कर रही है, क्योंकि जो राहुल गांधी विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमको एकजुट दिखना चाहिए, इसलिए विशेष सत्र होना चाहिए। वो पहले अपनी पार्टी के उन नेताओं को तो संभाल लें जो नेता पाकिस्तान के नैरेटिव का में सेट हो जा रहे हैं, या ऐसे पहले ट्विटर पोस्ट तो रोकिए। आपको दिखाना कि हम एक हैं, तो ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं? कोई नेता इनका कह देता है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कोई कहता है पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि अरे आतंकी के पास इतना टाइम है कि धर्म पूछ के मारेगा। तो पहले उन नेताओं पर एक्शन कीजिए, उसके बाद ज्वाइंट सेशन कीजिएगा। एलओसी पर भारत लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बारामूला, कुपवाड़ा, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान को सीजफायर के उल्लंघन का जवाब दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कश्मीर में 48 टूरिस्ट साइट्स को बंद कर दिया गया है। घाटी में आतंकियों पर एक्शन के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसलिए इन टूरिस्ट साइट को बंद रखा गया है कि भाई अभी कहां पर्यटन के लिए जगह नहीं, अभी आप घर बैठो, बाकी जो जगह खुली है वहां घूमो, इधर हम जरा इलाज कर दें, दूसरों को जरा ऊपर का पर्यटन करा दें जो आतंक फैलाते हैं। इधर पहलगाम हमले के आतंकियों की भी सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जिन्होंने पहलगाम में मासूमों की जान ली, हिंदुओं को मारा, उन आतंकियों के खात्मे की खबर आ सकती है। पिछले 5 दिनों में सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमलावरों को कम से कम 4 बार अलग अलग जगहों पर ट्रैक किया है। पहली बार आतंकियों को अनंतनाग के पास एक गांव के पास जंगलों में देखा गया, लेकिन वे घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में उन्हें कुलगाम के जंगलों में देखा गया, जहां मुठभेड़ भी हुई, लेकिन आतंकी जंगल के अंदर भाग निकले। इसके बाद आतंकियों को त्राल रिज और कोकरनाग क्षेत्र में देखा गया। सूत्रों का दावा है कि इस बार सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों की घेराबंदी कर ली है और इनका बचना बहुत मुश्किल है। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान से पहलगाम हमले के बदला लेने की तैयारी कर रही है, वहीं जंग छिड़ने की सूरत में एलओसी के पास बसे लोगों की सुरक्षा की भी तैयारियां तेज हो गई। पाकिस्तानी गोलाबारी से बचने के लिए इन इलाकों में जो बंकर बनाए गए हैं, उनकी साफ सफाई शुरू हो चुकी है। एलओसी के पास बने ऐसे ही एक बंकर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। उसके बाद आपको दिखाता हूं कि राजस्थान में जो पाकिस्तान से सटी सीमा है, वहां क्या चल रहा है। तो यहाँ एक बंकर जो है वो तैयार किया गया है। इसकी अब साफ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि जब अगर शेलिंग होती है तो जो पूरे परिवार है वो इस बंकर में आकर छुप सके, ताकि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा सके। तो ये बंकर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये बंकर है और ये जो परिवार है, परिवार के जो लोग हैं, जब शेलिंग होगी तो ये परिवार के लोग जो हैं वो इसी बंकर में छिपने के लिए इसकी साफ सफाई आप देख सकते हैं बाकायदा की जा रही है।
ताकि शेलिंग के समय ये अपने आप को बचा सके। निश्चित तौर पर हाइट जो है इसकी थोड़ी कम है, इसलिए आप ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, खासतौर पर वो लोग जिनकी हाइट ज्यादा हो। यानी बंकरों की सफाई शुरू हो गई है। इससे भी संकेत मिलता है कि शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कश्मीर ही नहीं, राजस्थान में भी पाकिस्तान से सटी सीमा के पास चौकसी बढ़ा दी गई है। भीषण गर्मी के बीच, धधकती रेत के बीच बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से सीमा की निगरानी कर रहे हैं। जैसलमेर में पाकिस्तान के बॉर्डर से हमारे सहयोगी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, वहां पाकिस्तान बॉर्डर के पास क्या चल रहा है। जिस जगह मैं अभी चल रहा हूं, ये एक पोस्ट है, इसके जरिए पाकिस्तान पर कैसे नजर रखी जाती है हर वक्त, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, अगर आप सामने देखेंगे तो फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान है। मैं अपने कैमरे के जरिए आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिखा रहा हूं और हमारी महिला जवान इस समय पाकिस्तान की उसी पोस्ट पर नजर रखे हुए हैं और ये हर वक्त इसी तरीके से होता है। 2400 घंटे इसी तरीके से निगाह पाकिस्तान के ऊपर रखी जाती है कि वहां से कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जो हमारे देश के लिए खतरा बन सके। और सामने फेंसिंग के दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर हर वक्त नजर रखते हुए हमारे महिला जवान आपको नजर आ रहे हैं। कोशिश यही होती है कि देश को सुरक्षा दी जाए, कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है उस पर नकेल कसी जा सके। पाकिस्तान को अपना अंजाम पता है और दुनिया भी आज ये देख रही है कि भारत से टकराने वालों का अंजाम क्या होता है। और इसका ट्रेलर पाकिस्तान कनाडा में भी देख चुका है। पहले भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी गई। अब कनाडा के चुनाव में खालिस्तानी नेताओं का भी पैकअप हो गया है। कनाडा के चुनाव में खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह चुनाव हार गया है। चुनाव हारने के बाद जगमीत सिंह ने एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ के पद से भी इस्तीफा दे दिया। जगमीत सिंह की पार्टी को चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। उसकी पार्टी पिछले चुनाव में 24 सीट जीती थी। इस बार डबल डिजिट में भी पहुंचना मुश्किल हो गया और उसकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खतरे में आ गई। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने एनडीपी के समर्थन से ही करीब 4 साल सरकार चलाई थी और आरोप है कि इस समर्थन के बदले ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत से पंगा लिया था। कनाडा में जगमीत सिंह का हारना खालिस्तानियों के लिए बड़ा झटका है। कई सालों से जगमीत सिंह कनाडा की पॉलिटिक्स में खालिस्तानियों की आवाज बना हुआ था। यानी इधर पाकिस्तानी उधर खालिस्तानी, सब मिट्टी में मिल रहे हैं बॉस। आतंकियों और खालिस्तानियों पर एक्शन हो रहा है। उधर भारत में कांग्रेस ने नया रायता फैला दिया है। कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें कुर्ता पजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है और उसके हाथ पैर गायब है। इसके कैप्शन में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, हाथ पैर तो फिर भी दिख रहे हैं, सिर गायब है। यानी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर यह आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी जिम्मेदारी निभाने के वक्त गायब है। लेकिन कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लेने के लिए जो तस्वीर डाली उस पर हंगामा हो गया। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस को घेर लिया। आरोप लगाया कि इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने अपनी कट्टरपंथी और सर तन से जुदा वाली सोच दिखाई। कांग्रेस मुस्लिम लीग की तरह बर्ताव कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। जैसे पाकिस्तान के अधिकारी सिर कलम करने की धमकी दे रहे थे, वैसी ही तस्वीरें कांग्रेस पोस्ट कर रही है।